हेलो, फोटान क्लास के यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। हम लोगों ने पिछली क्लास में सेल के बारे में स्टडी किया, जिसमें प्रोकैरियोट्स तक हम लोगों ने स्टडी किया था। आज हम लोग यूकैरियोट्स से प्रारंभ करते हैं। यूकैरियोट्स में देखते हैं लैटिन वर्ड यू मीन्स होता है प्रो, इट मीन्स डेवलप्ड। कैरियोट्स को लैटिन वर्ड में हम कैरियन कहते हैं। कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, इट मीन्स द ऑर्गेनिज्म which contains the nucleus known as the eukaryotes। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद देखते हैं यूकैरियोट्स के कंडीशंस में यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। यहां पर आप लोग देखेंगे सेल की बात चर्चा करते हैं। जो सेल्स होती हैं इसमें ये देखते हैं जो कवरिंग होती है प्लांट सेल में, आउटर साइड में हम देखते हैं ये वाल होती है मोटी सी, उसके नीचे हम देखते हैं इसमें आप देखेंगे कि न्यूक्लियस डबल लेयर में पाया जाता है। और इसमें देखते हैं जहां से ये न्यूक्लियस का एक लेयर आता है, बीच में पोर भी पाए जाते हैं। इसके ऊपर हम देखते हैं इस तरह से ट्यूबुल लाइक स्ट्रक्चर्स, नलिका युक्त संरचना दिखाई पड़ती है जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है। और इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। आपको यह देखने के लिए मिल गया कि जो सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट मिली, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस मिली, इसलिए यह यूकैरियोटिक की कंडीशंस में आती है। ठीक उसी तरह से प्लांट सेल के अलावा आप एनिमल सेल में भी देखेंगे जो आउटर कवरिंग है सेल मेम्ब्रेन बनाती है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर देखते हैं इस तरह से न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगी। और इसमें ये देखते हैं डबल लेयर स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाई देती है। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगी, चाहे वह प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल्स हो। अब यहीं पर चर्चा करते हैं, देखते हैं कि जो ये मैट्रिक्स है, लिक्विड सब्सटेंस है, सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन के बिलो और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर ये लिक्विड पार्ट जो होती है इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। ठीक यहीं पर हम कंपैरिजन करते हुए स्टडी करेंगे। एनिमल सेल में भी साइटोप्लाज्म इस तरह से प्रेजेंट मिलेगा। क्लियर? इसके बाद केंद्र के अंदर लिक्विड मटेरियल्स इस तरह से मिलेंगे, इसको हम कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। इतनी बात समझ में आ रही है? अब आप फेनोमेना देखेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म
दोनों के सम्मिलित रूप को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्लियर? अब यहां से हम देखेंगे जो ये लिक्विड मीडियम है, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, इनके लिए सारे मटेरियल्स का जो आवागमन है, ट्रांसपोर्टेशन है, उसके लिए यह पाथ प्रोवाइड करता है। प्रोटोप्लाज्म टर्म बाई पुरकिंजे, प्रोटोप्लाज्म टर्म को पुरकिंजे ने दिया था और इसी प्रोटोप्लाज्म को हक्सले ने कहा था जीवन का भौतिक आधार, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। क्लियर? तो आप ये देख रहे हैं कि जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल्स हो, यूकैरियोट्स हो गए, अब सारे मटेरियल्स को बियर करने के लिए, पाथ प्रोवाइड करने के लिए इसमें लिक्विड जिलेटिनस सब्सटेंस पाए जाते हैं और हमने वह नाम दिया जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में पाया गया लिक्विड, उसे हमने साइटोप्लाज्म नाम दिया। न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड पाई गई उसे हमने न्यूक्लियोप्लाज्म कहा। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को कंबाइंड रूप को हमने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। इतनी बात क्लियर? यहां पर अब देखेंगे चाहे प्लांट हो या एनिमल्स, इसमें ऑर्गेनेल्स पाए जाएंगे। अब ऑर्गेनेल्स में आप देखेंगे ये ऑर्गेनेल्स क्या हैं? छोटे छोटे कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स जिसमें कुछ स्पेशल फंक्शंस क्रिएट होते हों, ऑर्गेनेल्स कहलाते हैं। आप लोगों को यह भी प्रीवियस क्लास में बता दिया गया था, व्हेन टिश्यू आर फाउंड इन ए ग्रुप, their functions and structures are similar, they makes are called organelles। क्लियर? तो इसके बाद यहां पर देखते हैं ये ऑर्गेनेल्स जो प्लांट और एनिमल के केस में दोनों में देखे जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लांट सेल में भी है और एनिमल सेल्स में भी है। जैसा कि आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो यूकैरियोटिक सेल्स में होती हैं, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस इसके द्वारा संपन्न होती है। यह मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए रिस्पांसिबल होती है और हाई एनर्जी ये प्रोवाइड करती है। दूसरा देखते हैं, इसमें गाल्गी बॉडी, गाल्गी बॉडी या कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, प्लांट और एनिमल सेल्स में यह पाई जा रही है। ठीक इसी तरह से जितने भी ऑर्गेनेल्स यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, दोनों के कंडीशन सिमिलरिटीज के बेस पर हम कंपैरिजन करके एक ही साथ दोनों बता रहे हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, ये देखिए दोनों में सिमिलर है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये गोली गोली संरचना जो आपको दिखाई पड़ रही है, इसे कहते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के कारण यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ दिखाई देती है, इसलिए ऐसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसका मेन फंक्शंस हीट, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन और आवश्यकता पड़ने पर प्रोटीन का फॉर्मेशन करना भी है। इसके द्वारा यहां पर देखते हैं कुछ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ होते हैं, क्योंकि जो ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स बन रही है
इसके ऊपर राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। राइबोसोम्स के एब्सेंट होने के कारण इस ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स को हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं और यह फैटी एसिड के मेटाबॉलिज्म में वर्क करता है। क्लियर? इसके बाद देखते हैं, ये सिमिलरिटीज आप तरह तरह के देख लिए हैं। बताना ये है कि जो राइबोसोम्स है यूकैरियोटिक सेल्स में वो 80S टाइप का होता है। राइबोसोम्स जो इसमें होते हैं 80S टाइप के होते हैं और इसका वर्क प्रोटीन का फॉर्मेशन करना है। इसलिए सिमिलरिटी के बेस पर थोड़ा सा अलग से कर लेते हैं चर्चा। जो प्लांट सेल होती है इसमें देखिए कितनी रिजिड वॉल इसमें दिखाई पड़ रही है, जिसको हम कहेंगे सेल वॉल। क्लियर? अब ये जो सेल वॉल है प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में एब्सेंट है। डिसिमिलरिटीज की बात अब यहीं पर कर ली जा रही है। प्लांट सेल में ये देखते हैं यहां पर प्लास्टिड पाई जाती है, क्लोरोप्लास्ट नामक प्लास्टिड पाई जाती है जो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है। क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। तीसरी चीज यहां देखते हैं, लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में। एनिमल सेल में एब्सेंट होती है वैक्यूल, रेयरली यदि पाई जा रही है तो वेरी माइन्यूट, बहुत छोटा सा पाया जाता है वैक्यूल्स। इतनी बातें क्लियर हो गई। आप लोगों को ये डिफरेंस देखने के लिए मिला। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट है और लार्ज वैक्यूल्स है जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट है। इतनी बात क्लियर? इसके बाद देखते हैं एनिमल सेल में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई पड़ती है जिसे हम सेंट्रियोल्स कहते हैं। सेंट्रियोल्स कहते हैं। यह सेंट्रियोल्स सेल डिवीजन के लिए रिस्पांसिबल होती है, एस्ट्रल रेस का फॉर्मेशन करती है, जो कि केवल एनिमल सेल्स में ही पाई जाती है, प्लांट सेल में एब्सेंट होती है। क्लियर? तो यूकैरियोटिक सेल में आप समराइज करके देख सकते हैं कि जो यूकैरियोटिक सेल होती है वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है और इनमें प्लांट और एनिमल सेल में क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या डिससिमिलरिटीज हैं, इस दोनों बातों को आप इस फिगर के माध्यम से समझ चुके होंगे। अब हम पार्टिसिपेट करते हैं इसके ऑर्गेनेल्स के बारे में, एक एक करके हम इसकी चर्चा करेंगे। तो फिर यहां देखते हैं, यदि ये बात समझ में आ गई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। बेल की घंटी आप बजा दीजिए। बजाने पर यह होगा कि जब हम यूट्यूब चैनल पर नया वीडियो डालेंगे तो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी। धन्यवाद।